हाय गाइस, वेलकम टू ऑटोमाटा। कैसे हो आप सब? मैं हूं स्पर्श और आज मैं बैठा हूं MG कॉमेट ईवी में। इस वीडियो में कोई रिव्यू नहीं देने वाला या कोई ड्राइव इंप्रेशन नहीं बताने वाला मैं गाड़ी का। वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें वॉक अराउंड और ड्राइव इंप्रेशन है। बट इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे गाड़ी के इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में कि उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिस्प्ले के साइजेस से। दोनों डिस्प्ले का साइज 10.25 इंचेस है इंडिविजुअली। ये भी 10.25 इंचेस की है, ये वाली भी 10.25 इंचेस की है। ये है इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जहाँ पे सारे आपके फंक्शनैलिटीज और एंटरटेनमेंट रिलेटेड फीचर, व्हीकल सेटिंग वगैरह आ जाती है। ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जहाँ पे हमें व्हीकल का थोड़ा डेटा देखने को मिल जाता है। जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमें वो सब डेटा देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं डिटेल में। पहले हम आएंगे इंफोटेनमेंट में। अब ये है हमारा इंफोटेनमेंट का होम स्क्रीन जिसमें अलग अलग हमें कार्ड्स बोल लो, विजेट बोल लो, वैसे दिए हुए हैं। ओवरऑल जो मेरा इसको यूज करने का एक्सपीरियंस था अच्छा था। थोड़ा स्लो इंफोटेनमेंट फील होता है जब आप कोई भी चीज़ खोलते हो, सेटिंग्स में जाते हो, थोड़ा स्लो टाइम लेता है वो ओपन होने में। बट एट द एंड वो काम कर जाता है। ड्राइव करते थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग लगता है कि कब खुलेगा, मैं रोड पे ज़्यादा ध्यान दूँ या इस पे ज़्यादा ध्यान दूँ। थोड़ा बहुत उस टर्म्स में डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है बट फिर भी काम चल जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। होम स्क्रीन पे आपको ये अलग अलग कार्ड्स दिखेंगे अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ के। यहाँ पे आपको टाइम डेट के लिए मिल जाएगा, क्लॉक मिल जाएगी। अगर मैं इस पर टैप करूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं खुल रहा है। ये है म्यूजिक का कार्ड, मीडिया का कार्ड। मीडिया में अगर आपने फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है ब्लूटूथ से या USB से कोई डिवाइस कनेक्ट किया हुआ है या इवन इसमें जियो सावन भी इंटीग्रेटेड आता है, तो अगर जियो सावन पे जाओगे तो जियो सावन खुल जाएगा। आप साइन अप वगैरह, लॉगिन वगैरह करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब वापस मैं होम पे आ जाता हूँ। यहाँ पे है हमारे पास FM वाला कार्ड। इस पर क्लिक करूँगा तो अगेन FM, AM, DRM खुल जाएंगे। अलग अलग टाइप के रेडियो सोर्सेज है। बच गया, इसको बंद करता हूँ मैं अभी। तो ऐसा कुछ UI दिखता है इसका। ब्राउज वगैरह है यहाँ पे, इजीली अब स्कैन कर रहा है। बेसिकली ब्राउज नहीं है, मुझे लगा था ब्राउज करेगा कुछ, बट एक ऑटो स्कैन शुरू हो गया इसका। यहाँ पे आई थिंक हाँ आपने कोई फेवरेट करी हो फ्रीक्वेंसी तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। फेवरेट करने का आइकन भी यहाँ पे छोटू सा मिल जाएगा हमें। और यहाँ पे आपको छोटे छोटे आइकन्स भी मिल जाएंगे, बेसिक आइकन्स जो इन पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के प्राइमरी फंक्शंस हैं। जैसे म्यूजिक में, FM में हो गया पॉज प्ले करने का, आगे पीछे करने का। FM में यूजली पॉज होता नहीं है कुछ, वो ऑडियो बंद हो जाती है क्योंकि FM तो लाइव चलता है ना, तो वो पॉज होता नहीं है। एनीवेज, नीचे आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो के लिए। आप इस पर टैप करोगे तो आपको ये फ़ोन पेयरिंग वगैरह वाले प्रोसेस पे ले जाएगा जहाँ पे आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी मेरा फ़ोन कनेक्टेड है बट मैं उससे वीडियो बना रहा हूँ तो अभी कनेक्ट होगा नहीं। देन आपको बैटरी का कार्ड मिल जाएगा। बैटरी वाले कार्ड के अंदर आप जाओगे तो आपको रेंज के लिए मिल जाएगा डिसेबल एयर कंडीशनिंग, लो एसओसी। बेसिकली जब आपकी बैटरी लो है तो उस टाइम एयर कंडीशनिंग लो हो जाएगी, बंद ही हो जाएगी एक तरह से, जिससे कि आपकी बैटरी सेव हो जाए। उसके बाद CO2 सेव्ड का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि इस साल में या कोई या फिल्टर लगाओगे मंथ वाला कि आपने कितना CO2 बचा लिया, किस दिन कितना बचाया, तो वो डेटा आपको यहाँ मिलेगा और कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। और ये यहाँ पे लिखा है ओपन द CO2 गेम ऑन MG ऐप एंड स्टार्ट योर ट्री प्लांटिंग। तो मैंने ये चीज़ अभी तक ट्राई नहीं करी, होगा कुछ इसका, वो MG का ऐप डाउनलोड करके ही पता लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और BT फ़ोन का मिल जाता है। अगेन ये चीज़ मैं करता, थोड़ा सा MG का लोगो आता है, थोड़ा सा टाइम लगता है कोई भी फंक्शनैलिटी को ओपन होने में। तो यहाँ पे फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए अगेन ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया। उसके बाद जो फ़ोन के आपके भी फंक्शनैलिटीज़ होंगी, डायल पैड आ जाएगा जब फ़ोन कनेक्टेड होगा, अभी आ गया है। और कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे जब आपका फ़ोन कनेक्टेड होगा। वैसे ही रिसेंट कॉल्स वगैरह यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, कोई मैसेजेस वगैरह इसमें शो नहीं होते हैं सच। और एक और चीज़, ये ऊपर सिस्टम UI है। तो सिस्टम UI में एक छोटू सा हमें MG का लोगो दिख जाएगा जहाँ से आप स्वाइप डाउन करोगे। एंड आई थिंक कहीं भी सिस्टम UI से आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको क्विक फंक्शनैलिटीज़ दिख जाएंगी, जहाँ पे अगेन आपको पहले बड़ा बड़ा टाइम डेट दिख जाएगा। यहाँ पे आपको ब्राइटनेस के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, बट इसको इंटरैक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट फील हो रहा है क्योंकि अगर मैं ब्राइटनेस ऊपर नीचे करूँ तो हो नहीं रही है, उल्टा हमारा कोई QAH जो है, क्विक एक्सेस अब, वो ऊपर नीचे हो रहा है। देन अगेन आई थिंक ये इक्वलाइजर वगैरह की सेटिंग्स है, म्यूज़िक का जो वॉल्यूम है उसकी सेटिंग है, फ़ोन का जो वॉल्यूम है उसका स्लाइडर है। अब यहाँ पे ये खुल गया इसको टैप करके, वाओ। और स्क्रीन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से म्यूट कर सकते हो। टैप होगा क्या, या मैं बोल रहा हूँ इसलिए होता है क्या? स्क्रीन ऑफ कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो। ब्लूटूथ की फंक्शनैलिटीज़ है, होम पेज है, सेटिंग्स है, आई कॉल करके कुछ है, इंटरनेट कॉलिंग है। आई थिंक ये शायद कि MG का कस्टमर केयर वगैरह पे कॉल हो जाएगा। जियो सावन इंटीग्रेटेड है तो उसका भी, और ब्लूटूथ फ़ोन की भी यहाँ से क्विक एक्सेस दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आपको फ़ोन का नेटवर्क दिख जाएगा। आई थिंक ये फ़ोन का ही नेटवर्क है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट फ़ोन कनेक्टेड नहीं है तो ये फ़ोन का नेटवर्क कैसे दिखा रहा है?
लेट्स सी किसका है ये। यहाँ पे ब्लूटूथ आइकन दिख जाएगा जो अभी डिसेबल्ड है। अगेन यहाँ पे आपको टाइम दिख जाएगा, उधर जो सोर्स चल रहा है उसका आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा कि एफएम का ये पर्टिकुलर चैनल चल रहा है। उसके अलावा होम स्क्रीन पे कुछ नहीं मिलता। अगर मैं लॉन्ग प्रेस करके देखूँ तो मैं इन टाइल्स को मूव कर सकता हूँ या डिलीट भी कर सकता हूँ कि मुझे अगर मान लो कोई एक चीज़ नहीं चाहिए, ये बैटरी वाला नहीं चाहिए, मैंने डिलीट पे क्लिक किया, उड़ गया यहाँ पे, बट ये स्पेस खाली रह गया। और अच्छी बात यह है कि कोई ऐसा मतलब प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस है इन सब के लिए कि छोटी टाइल है तो उसके लिए थोड़े थोड़े गैप में मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ। बट अगेन अगर बीच में कोई पर्टिकुलर टाइल नहीं है तो वो खाली एरिया छूट जाएगा, ऐसा नहीं कि आपस में सारे एडजस्ट हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और फंक्शनैलिटी आई डोंट थिंक सो है। नीचे से भी स्वाइप अप करता हूँ, अभी कुछ नहीं मिला। यहाँ पे आ जाएगा लॉक वाला आइकन। उसके बाद सिस्टम यूआई में ही राइट साइड पे इसके प्राइमरी फंक्शनैलिटीज़ दी हुई हैं। लॉक वाले पे क्लिक करूँगा तो स्क्रीन लॉक हो जाएगा, जो कि हमें QH में भी दिखा था। यहाँ पे वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन हो जाएगा, जो कि पैसेंजर के लिए ही ज़्यादा काम का, क्योंकि ड्राइवर के पास तो स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल पे ऑलरेडी इसके कंट्रोल्स हैं, तो पैसेंजर को ही थोड़ा आगे होके यहाँ पे हाथ लगाना पड़ेगा वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन के लिए। कोई नॉब वगैरह नहीं है इसमें। नॉब होती तो वॉल्यूम एडजस्ट करना है, वॉल्यूम चेंज करना काफ़ी ईजी हो जाता। उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम, तो ये है एक तरह से इसका ऐप ड्रॉर। मैं थोड़ा फ़ैन की स्पीड और लो कर देता हूँ, आवाज़ ना आ रही है फ़ैन की ज़्यादा, गर्मी भी है तो AC ऑन रखना पड़ेगा। हाँ तो हाँ, अगर मैं इस HVAC कंट्रोल यूनिट से जो मैनुअल AC है, अगर मैं इससे कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो यहाँ छोटा सा एक सिस्टम यूआई में, सिस्टम यूआई नहीं बोलूँगा उसको, एक ओवरले आता है जिसमें बेसिक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है दिख जाती है कि टेम्परेचर कितना है, फ़ैन स्पीड कितनी है, AC ऑन है ऑफ है, सर्कुलेशन ऑन है या ऑफ है, मतलब सर्कुलेशन इनसाइड वाली है या आउटसाइड वाली है, और मोड्स क्या है कि मतलब एयर जो फ्लो है उसका मोड क्या है, फेस पे आ रहा है, पैरों पे आएगा, विंडशील्ड पे जाएगा। तो हम बात कर रहे थे ऐप लॉन्चर की, ये इसका ऐप ड्रॉर या ऐप लॉन्चर कह लो। अब यहाँ पे देखोगे ना थोड़ा सेग्रीगेट किया होगी लोकल फंक्शंस और ऑनलाइन फंक्शंस। अब लोकल फंक्शंस वाले में जो इसके बेसिकली इंटीग्रेटेड फंक्शन है सारे, रेडियो हो गया, ब्लूटूथ हो गया, सेटिंग्स हो गया, फोल्डर, मीडिया, AC कंट्रोल्स, व्हीकल सेटिंग, डिवाइस मैनेजमेंट और EV फंक्शनैलिटीज़। और नीचे अगर मैं ऑनलाइन फंक्शंस पे जाऊँगा तो आई थिंक ये सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए है, कैबिन मोड्स है, इसमें आप आई थिंक थोड़ी चीज़ें डाउनलोड भी कर सकते होगे इनके स्टोर से। एक चीज़ मुझे ओवरऑल जो थोड़ी सी वियर्ड लगी, ये वाला पेज में जो कलर स्कीम है या जो आइकन्स हैं वो फिर भी ठीक है, बट ऐप ड्रॉर में आप जाओगे ना थोड़ा आपको वो Xiaomi वगैरह के या चाइनीज़ फ़ोन नहीं होते वैसी फील आएगी आइकन से। थोड़ा आइकन इतने ज़्यादा अच्छे या क्रिस्प नहीं लग रहे। मे बी हार्डवेयर का भी थोड़ा हो सकता है इशू, थोड़ा सा मुझे मतलब पिक्सेलेटेड सा फील हो रहा है, आइकन्स इतने क्रिस्प नहीं है, बट दूर से आप देखोगे तो आपको इतना फ़र्क पता नहीं लगेगा। आइकन साइज़ और टेक्स्ट साइज़ की बात करो तो ठीक है, अगर मैं ड्राइविंग भी कर रहा हूँ तो मुझे ये ठीक ठाक रीडेबल होते हैं वाइल ड्राइविंग, तो ऐसा इशू नहीं आता कुछ भी इनको पढ़ने में। एंड आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं इसमें डिस्प्ले में सेटिंग होगी, मैं आइकन साइज़ या टेक्स्ट साइज़ थोड़ा बहुत बढ़ा सकता हूँ अपनी नीड के हिसाब से। तो बारी बारी देखते हैं हम किसमें क्या मिलते हैं। रेडियो हम ऑलरेडी देख चुके थे, उसके बाद फ़ोन BT भी देख चुके थे। सेटिंग्स में जाते हैं, मेन मुद्दा यहाँ होगा। पहले तो है अकाउंट की, कोई यूज़र है उसका अकाउंट है, आई थिंक ये ब्रांड MG VIN नंबर गाड़ी का दिया हुआ है। देन जनरल में जाएंगे तो यहाँ पे हमें ब्राइटनेस की सेटिंग मिल जाएगी। बोले ब्राइटनेस मोड डे नाइट ऑटो पे होगा, तो आई थिंक कार के लैम्प से डिटेक्ट करेगा कि ब्राइटनेस डे पे रखनी है, मतलब लाइट रखनी है या कैसे रखनी है। उसके बाद ब्राइटनेस पे आ गए तो 100% ब्राइटनेस है। अब ये एडजस्ट कैसे होगी भाई, ये ऑटो पे है इसलिए नहीं हो रही है, ब्राइटनेस सिंक्रोनाइज हो रही है, हाँ तभी एडजस्ट नहीं हो रही थी क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन ऑन था, तो मे बी वो ऑटो ब्राइटनेस था बेसिकली। गाड़ी के अंदर की लाइटिंग वगैरह के हिसाब से ब्राइटनेस एडजस्ट हो जाएगी। क्लस्टर ब्राइटनेस है तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की आई थिंक यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगी। तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ इन्फोटेनमेंट की भी ब्राइटनेस हो रही है, तो ये भी आपस में सिंक्रोनाइज है बेसिकली। ओके, ऑटो ब्राइटनेस वाला फंक्शन नहीं है, आपस में ये दोनों सिंक्रोनाइज है, क्लस्टर की ब्राइटनेस और इसकी ब्राइटनेस। उसके बाद हम जाते हैं टाइम पे, टाइम का 24 आवर फॉर्मेट करना है या ऑटो टाइम सेट करना है। ऑफ करके रखोगे तो ऑब्वियसली वो 12 आवर फॉर्मेट पे ही जाएगा। स्क्रीन ऑफ में क्या देखना है, डिस्प्ले देखना, वो क्लॉक देखना है आपको स्क्रीन ऑफ की स्क्रीन पे या नहीं, या डिजिटल क्लॉक देखना है या नहीं देखना है, ये वो सब चीज़ें। देन आगे ब्लूटूथ पे, ब्लूटूथ सेटिंग अगेन ब्लूटूथ ऑन ऑफ, आप डिवाइस का नाम चेंज कर सकते हो, क्या क्या डिवाइसेस कनेक्टेड थे पहले वो देख सकते हो। और यहाँ पे सर्च अभी भी हो रहा है, स्कैन कर रहे हैं डिवाइसेस, तो जैसे जैसे डिवाइस स्कैन होते जाएंगे आसपास यहाँ दिखता जाएगा आपको। उसके बाद ब्लूटूथ के अंदर जाके भी देखते हैं कैसा है इसका। ओके, कीबोर्ड कैसा आता है, लेट अस फाइंड आउट। ओके, कीबोर्ड के लिए ऑलमोस्ट पूरा स्क्रीन का वेट यूटिलाइज हो रहा है। ऑब्वियसली सिस्टम यूआई का साइड यूटिलाइज नहीं हो रहा, बट बाकी स्क्रीन का एरिया यूटिलाइज हो रहा है। एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस है या नहीं है, आई डोंट थिंक सो इसमें मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है कीबोर्ड, बट इंग्लिश अगर यहाँ सिर्फ लिखा है तो कहीं ना कहीं करना चाहिए। आई थिंक सेटिंग में ही होगा, देखते हैं बाद में।
उसके बाद जाते हैं साउंड सेटिंग्स में। साउंड सेटिंग में वॉइस असिस्टेंट है तो उसका साउंड का सेटिंग है, लेवल है, बेसिकली मीडिया का लेवल है, फ़ोन की साउंड का लेवल है। एंड लाउडनेस के लिए अगर मैं कर दूँ इसको ऑन तो क्या होगा, मे बी वॉल्यूम का ही थोड़ा फर्क आएगा या स्पीकर का थोड़ा इंटीग्रेशन में या इक्वलाइजर में थोड़ा चेंज होगा। सिस्टम नोटिफिकेशन हाई लो ऑफ रखनी है, स्पीड वॉल्यूम कंपेंसेट हाई लो ऑफ रखना है, टोन फील्ड करके कुछ है। ओके, तो इसमें अलग अलग टाइप के आई थिंक फ्रीक्वेंसीज हैं और इक्वलाइजर का ही काम कर रहा है एक तरह से। ये अलग आप मोड्स भी सेट कर सकते हो, आप क्लासिक पे रखना है, वोकल्स पे रखना है, जैज पे रखना है, या मैनुअली अपने सब सेट करना है, आप कर सकते हो, रीसेट भी कर सकते हो। टोन इफेक्ट क्या है फिर, ये टोन इफेक्ट भी थोड़ा वैसा ही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये दोनों इक्वलाइजर का ही पार्ट है एक तरह से, अलग अलग सेटिंग्स। अब इतना मेरे को साउंड वाली चीज़ की डिटेल नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली फ्रिक्वेंसीज है या क्या है ये चीज़ है, वो एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। देन वॉलपेपर्स पे आ जाते हैं। वॉलपेपर्स पे ओके, तो मैं यूएसबी से वॉलपेपर अपलोड कर सकता हूँ, लॉक स्क्रीन पे डाल सकता हूँ। अगर मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा, ओके, यूएसबी डिवाइस कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आई थिंक मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ कोई इमेज यहाँ पे और उसको मैं एज अ वॉलपेपर लगा सकता हूँ। वेरी गुड। यूएसबी स्टोरेज, अगर यूएसबी कनेक्टेड होगी तो उसकी स्टोरेज वगैरह आई थिंक यहाँ पे आ जाएगी, क्या स्टोरेज है क्या नहीं है, कितना डेटा है उसमें। वाईफाई भी है गाड़ी में, तो बेसिकली आपका कोई डिवाइस है फ़ोन वगैरह, उसका हॉटस्पॉट ऑन है तो आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। जो भी इंटरनेट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं या कोई ऐप्स वगैरह हैं वो सब भी आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो। MG वॉइस, ओके, वेलकम मैसेज और गुड बाय मैसेज भी है, तो आप जब गाड़ी में आओगे बैठोगे कुछ वेलकम करेगी आपको, जाओगे तो गुड बाय करेगी। अलर्ट्स के भी यहाँ पे हैं कि वॉइस अलर्ट्स ही हैं जब बैटरी लो होगी या गाड़ी की बैटरी लो होगी, या टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जो है उसका अलार्म बज जाएगी कि टायर का प्रेशर लो है। यूज़र मैनुअल भी इन्होंने डिजिटल दी हुई है। अब यूज़र मैनुअल में जाके देखें तो ओके, आपको एक एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, तो जूम इन होती है, वेरी गुड, होती है। तो ये भी यूजेबिलिटी में इजी करा हुआ है इन्होंने सब चीज़, मतलब रीडेबल है, इजी टू एक्सेस है, इजी टू यूज़ है। आपको एक एक फंक्शन की यहाँ पे यूजेबिलिटी दी हुई है, जो भी है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, थीम स्टोर हो गया, मोबाइल ऐप हो गया, वॉइस कंट्रोल हो गया, सारे जो भी फंक्शनलिटीज़ है गाड़ी में उसके आपको यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन वगैरह आ गई, सॉफ्टवेयर वर्जन आ गया, रीसेट वगैरह कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, एंड अपडेट वगैरह भी कर सकते हो यहाँ से। अबाउट MG, अभी MG के बारे में इनकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ और जो लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब वापस जाऊँगा मैं ऐप लॉन्चर पे। नेक्स्ट है हमारे पास फोल्डर आई थिंक USB से, हाँ, आप USB से इसके जो अंदर के स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज है, उसमें कुछ डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे वीडियोस, फोटोज़, डॉक्यूमेंट्स अपने डाल के रख सकते हो। USB कनेक्टेड होगा तो ही हमें पता लग पाएगा। उसके बाद आता है मीडिया हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं क्योंकि हमें मीडिया कनेक्ट करना पड़ेगा तो ज़्यादा कर नहीं पाए। AC, ये वाला इंटरफेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये वाला टाइम है, देखो जो यूज़ कर रहा है ना, ये मैं यहाँ हूँ, मैंने क्लिक किया, अभी तो खुल गया क्योंकि फर्स्ट टाइम ले रहा था, सेकंड टाइम नहीं लिया। तो ये वाला जो विजुअल है ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका। यहाँ पे आपको सीट मिल जाएगी, बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी आगे की ड्राइवर की सीट है। ये एयर फ्लोज की रिप्रेजेंटेशन है, जो भी एयर फ्लो एक्टिव होगा वो ब्लू कलर में है, जो एक्टिव नहीं होगा वो ग्रे स्टेट में है। अब मेरे को जैसे पैरों पे हवा चाहिए, मैं इसको टैप करूँगा तो ये वैसे भी वर्क कर जाता है, और इवन यहाँ पे आइकन्स पे टैप करूँगा तो ये ऐसे भी वर्क कर जाएगा। यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, अब यहाँ पे टेम्परेचर ना सर डिग्री सेल्सियस वगैरह में नहीं है, मैनुअल AC है तो ये लेवल्स में ही दिया हुआ है, लेवल 1 2 3 4 और हाई। तो बेसिकली इसमें 4 लेवल हैं, एक हो गया लो, एक हो गया 1 2 3 4 और एक हो गया हाई, जिसमें एकदम गाड़ी में गर्म टेम्परेचर हो जाएगा, हीटर का काम करेगा वो। एंड देन यहाँ पे आपको फ़ैन स्पीड्स मिलेंगी। फ़ैन स्पीड बढ़ा रहा हूँ, आवाज़ आई तो थोड़ा इग्नोर करना। सो आई थिंक मैक्सिमम ऑफ 8 की फ़ैन स्पीड तक ये जाता है। अगेन आपको यहाँ पे एयर सर्कुलेशन का बटन मिल गया। अब एक मुझे अजीब चीज़ लगी, यहाँ पे एयर सर्कुलेशन का आइकन देखोगे ना, थोड़ी बड़ी गाड़ी है, यहाँ पे एयर सर्कुलेशन का आप अगर आइकन देखोगे तो यहाँ पे आपको MG कॉमिट का ही आइकन बना हुआ दिखेगा। तो इसको मैं भी अंदर वाला कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन AC का ऑन ऑफ करने का हमें बटन मिल गया, एंड ये पूरा HVAC को ऑन ऑफ करने का बटन मिल गया। इसको मैंने टैप किया तो पूरा HVAC ही ऑफ हो गया। तो ये चीज़ एक ध्यान रखनी होती है कि AC ऑन ऑफ का अलग बटन होता है। हम कभी भी सोचते हैं इसको ऑफ कर देंगे तो AC भी बंद हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आप AC बंद करोगे तो फ़ैन चलता रहेगा, बट पावर वाले बटन पे टैप करोगे तो पूरा HVAC ऑफ हो जाएगा, वेदर इट बी फ़ैन, एयर कंडीशनिंग या एयर फ्लो या जो भी चीज़ चल रही है उसमें। अब आ जाते हैं हम अलग फंक्शनैलिटीज़ पे। अब जाएंगे हम यहाँ पे व्हीकल सेटिंग्स पे जाते हैं। अब व्हीकल सेटिंग्स के अंदर पहले हमें मिल जाती है व्हीकल सेटिंग में फॉलो मी होम का
हेडलाइट की सेटिंग बेसिकली अगर मैं 15 सेकंड कर दिया या 30 सेकंड कर दिया, जब भी मैं गाड़ी लॉक करूंगा तो इतने टाइम के लिए ये ऑन रहेगी मेरी गाड़ी के लैंप्स। डोर ओपन वार्निंग लाइट, ऑटो स्विच ऑन ऑफ कितने टाइम के लिए रखनी है। देन मिल जाता है हमें यहाँ पे लॉक फंक्शनलिटी, अप्रोच लॉक इसमें एक फंक्शन है। उसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास चाबी हो जेब में और मैं गाड़ी के पास हूँ तो गाड़ी अपने आप लॉक या मतलब अपने आप अनलॉक हो जाएगी, और मैं गाड़ी से दूर जाऊंगा तो गाड़ी अपने आप लॉक भी हो जाएगी। इसको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। स्टीयरिंग व्हील सेटिंग में हमें क्या होगा कि फंक्शन फॉर स्विच ऑन स्टीयरिंग व्हील्स। ओके, तो स्टीयरिंग व्हील में ना अगर आप देखोगे एक छोटा सा ये फंक्शन है, ये बेसिकली शॉर्टकट की है। तो इसको आप डिसाइड कर सकते हो कि जब मैं इस की पे टैप करूंगा, बटन पे टैप करूंगा स्टीयरिंग व्हील से, तो वो कौन सी फंक्शनैलिटी खोलेगी। तो अगर मैं अभी इस बटन पे टैप करूंगा तो वो व्हीकल सेटिंग खोलेगा। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे हूँ, मैंने इस बटन पे टैप किया और यहाँ पे व्हीकल सेटिंग ओपन हो गया। अगर मैं ऑनलाइन म्यूजिक या म्यूट डालता हूँ या ऐसा कुछ डालता हूँ तो वो अपने आप सिंक हो जाएगा और वो फंक्शनैलिटी एक्टिवेट हो जाएगी। देन वाइपर कंट्रोल पे आते हैं। वाइपर मेंटेनेंस, ये वाइपर मेंटेनेंस ऑन ऑफ करने का बटन है कि वाइपर जब आपको साफ वाफ करना हो तो उसकी पोजीशन वगैरह कैसी रहनी चाहिए, ये उस सेंस में है। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो देखो वाइपर यहाँ पे अटक गया। अब मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में वाइपर उठा के चेंज कर सकता हूँ या जो भी साफ वगैरह करना है मैं कर सकता हूँ। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। देन आएगा हमारा ट्रिप मीटर है, इसमें ट्रिप रीसेट कर सकता हूँ। आई थिंक जो ओडोमीटर पे यहाँ पे ट्रिप लिखी हुई है ये आपको दिख रही होगी, इसको मैं रीसेट कर सकता हूँ। देन ड्राइविंग असिस्टेंट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ड्राइविंग असिस्टेंट में 3 ड्राइविंग मोड दिए हुए हैं हमें, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट, जो कि हम इस फिजिकल बटन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस बटन पे मैं टैप करूँगा तो यहाँ पे आप देख पाओगे नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे ये मोड चेंज हो जाएंगे मैं जब टैप करूँगा इस पर, और वो सेम चीज़ हमें इंफोटेनमेंट में भी चेंज होती हुई दिखेगी। उसके बाद एनर्जी रिकवरी पे आते हैं, जो कि एनर्जी रीजन है कि जब मैं एक्सेलरेटर छोड़ूंगा तो एनर्जी जो है थोड़ी रीजनरेट हो जाएगी, थोड़ी रिकवर हो जाएगी। अब उसमें 3 मोड आते हैं, नॉर्मल, लाइट और हैवी। हैवी करूंगा तो ब्रेकिंग और जल्दी होगी, लाइट करूंगा तो ब्रेकिंग और डिले होगी, मतलब बहुत कम ब्रेकिंग होगी। इंटेंसिटी एक तरह से ब्रेकिंग की, इसमें थोड़ा आपका जो फ्यूल है या बैटरी कह लो वो थोड़ी सेव हो जाती है। देन आता है मैक्सिमम स्पीड सेटिंग। अब यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ कि मेरी कार की स्पीड लिमिट कितनी रखनी है। जब मुझे गाड़ी मिली तभी 80 पे सेट थी, अगर मैं 50 पे सेट कर दूंगा तो गाड़ी 50 के ऊपर जाएगी नहीं, अगर मैं 80 पे सेट करूंगा तो गाड़ी 80 के ऊपर जाएगी नहीं, वो मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी गाड़ी की। देन आते हैं एन गियर एंटी टच। तो ओके, अब इसमें क्या है, एट हाई स्पीड द व्हीकल रिमेन्स इन करंट गियर इवन इफ इट स्विचेस टू एन गियर। ओके, अगर गलती से मान लो कोई गाड़ी हाई स्पीड पे चल रही है, आई थिंक यही होगा इसका मीनिंग जो मुझे समझ आ रहा है। अगर मैंने इसको ऑन करके रखा है और गाड़ी हाई स्पीड पे चल रही है और जो इसका गियर सिलेक्टर है, अगर मैं इससे गाड़ी को एन पे कर दूंगा हाई स्पीड पे तो वो गाड़ी ड्राइव पे ही रहेगी, न्यूट्रल पे नहीं जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो एकदम से गियर चेंज कर दे तो। उसके बाद हमारी नेक्स्ट फंक्शनैलिटी व्हीकल सेटिंग तो हो गया फिनिश। देन डिवाइस मैनेजमेंट आएगा। अगेन इसमें एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो की कनेक्टिविटी है, आप वो कनेक्ट कर सकते हो, डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, ये उसी के लिए ही है। यहाँ पे आएगा ईवी में जो मैंने आपको बाहर दिखाया था कि बैटरी वाला जो हमारा कार्ड था ना, वही चीज़ है कि चार्जिंग डिटेल आ जाएगी थोड़ी इसमें, और CO2 कितना सेव किया है वो सब आ जाएगा। देन आते हैं ऑनलाइन फंक्शनैलिटीज़, इनबॉक्स है। तो यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। अब ये मुझे आइडिया नहीं है कि ये व्हीकल के मैसेजेस आएंगे या आपने जो डिवाइस कनेक्ट किया हुआ है उसके मैसेजेस यहाँ पे आएंगे, वो बाद में ही पता लगेगा। आई कॉल है वो, इसको टैप करके देखते हैं, कुछ कॉल वगैरह ना चला जाए किसी को, चला ही नहीं। ओके, ये कॉल बैक आ जाएगा मुझे MG से। ओह वाह, देखते हैं अगर कॉल बैक आता है तो मैं सुनाता हूँ क्या बात होती है इनसे। थीम स्टोर पे भी जाऊँगा तो आप इंफोटेनमेंट का जो है वो थीम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लाइट चेजर, क्लिस्टर ब्लू है। माई थीम में जाओगे तो यहाँ थीम ऑलरेडी प्रीसेट सेव्ड है, अलग अलग थीम्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो विजेट को। ओके, आई थिंक ये विजेट के कलर्स हैं, नाइस, तभी होम स्क्रीन थोड़ा सुंदर दिख रहा था। देन यहाँ पे सोटा आ गया, सॉफ्टवेयर अपडेट करके कुछ होगा, इसकी मैं फुल फॉर्म डाल दूंगा, मुझे कोई मिलेगी तो, बट खुल नहीं रहा। कॉल सेंटर से कॉल आ गया, लेट्स सी। हेलो, Good afternoon, I'm Kanipya calling from JSW MG Motor India. You press the iCall button, how may I help you? yeah, actually I was just testing the vehicle and I tried like what happens if I call on the iCall button, so I was just trying that. I'm really sorry if I took your time. No problem, sir. Thank you for connecting with JSW MG Motor India. Have a great day. Thank you so much, take care. Welcome.
तो ये होता है जब आप आई बटन पे क्लिक कर देते हो, और ऐसी कभी भी क्लिक मत कर देना, किसी अगले बंदे को परेशानी होगी, बेचारा नौकरी धंधा कर रहा है वो भी। कैबिन मोड पे जाऊंगा तो यहाँ 2 मोड है, क्वाइट मोड है एंड वैले मोड है। वैले मोड पे जाओगे तो वैले में जब कार दे देते हो वैले पार्किंग में, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा इस इंफोटेनमेंट में और कुछ भी नहीं है। वॉल्यूम अप डाउन का बटन दिखा चुका हूँ जो स्टीयरिंग व्हील से भी कंट्रोल हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी सिंपल सा है, काफ़ी बेसिक सा, ये बेसिक नहीं बोलूँगा, काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। ज़्यादा फंक्शनैलिटीज इसमें नहीं है, जो नीडेड चीज़ें हैं वो इसमें रहेंगी। सबसे पहली जो चीज़ आपकी अटेंशन लेगी ना, वो छोटू सी MG की गाड़ी है, अपनी कॉमेट ही है। अब इस विजुअल में क्या होता है, आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, मान लो मैंने ब्रेक दबाई, गाड़ी की ब्रेक लाइट ऑन हो गई, मैंने हेडलैम्प ऑन करे, यहाँ पे हेडलैम्प ऑन हो गया, मैंने इंडिकेटर दिया, यहाँ पे इंडिकेटर शो हो गया। और इवन मैं अगर डोर ओपन करूँगा तो यहाँ पे प्रॉपर डोर ओपन हो जाएगा, या इवन हुड ओपन करूँगा, बूट ओपन करूँगा, वो सब चीज़ें यहाँ शो हो जाएंगी। तो इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे जब गाड़ी रेडी है मूव होने के लिए, जब आपने स्टार्ट कर दी, ब्रेक प्रेस कर दी है, तो कोई बटन नहीं मिलता गाड़ी में अंदर आपको स्टार्ट करने के लिए। आपको बैठना है, गाड़ी अनलॉक होगी, बैठोगे, आप ब्रेक प्रेस करोगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ लिखा आएगा प्रेस द ब्रेक टू स्टार्ट द व्हीकल, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे रेडी लिखा आ जाएगा जब गाड़ी रेडी टू मूव होगी कि आप अब चला सकते हो। सीट बेल्ट वार्निंग आ जाएगी। इस कार में एयरबैग सेंसर का कुछ इशू है तो वो भी आपको टेल टेल दिख रहा है। बेसिकली जो छोटे छोटे आइकन्स आते हैं ना, इनको टेल टेल्स कहते हैं ऑटोमोटिव टर्म में अगर आप पूछोगे तो। ये हैंड ब्रेक का आइकन है कि हैंड ब्रेक एंगेज्ड है, और ये है आपका ड्राइव मोड। अगर न्यूट्रल पे है तो ऐसा आएगा, डी पे डालूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, और मैं रिवर्स पे डालूंगा तो ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। और हाँ, रिवर्स भी कर रहा है, देखो छोटू सी एक लाइट ऑन हुई वाइट कलर की। उसके अलावा यहाँ पे हमें स्पीड देखने को मिल जाएगी, ये बैटरी परसेंटेज दिख जाएगा, यहाँ पे रेंज दिख जाएगी, ये ओडोमीटर है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको ड्राइविंग मोड दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको थोड़ी डिटेल दिख जाएगी, ट्रिप की डिटेल की गाड़ी अब तक कितनी चल चुकी है। तो आई थिंक वो जो ट्रिप रीसेट था ना, वो इस पर्टिकुलर ट्रिप के लिए था, नॉट फॉर द ओडोमीटर, ऑब्वियसली गलती होगी मेरे से। एंड मीटर स्पीड, यहाँ पे RPM की आपको स्पीड दिख जाएगी, कितना RPM पे गाड़ी चल रही है। अब इस स्विच से मैं इस पर्टिकुलर आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ टैप करूँगा तो ये देखो डिस्प्ले चेंज हुआ, ये देखना, यहाँ टैप करूँगा डिस्प्ले का वो पर्टिकुलर सेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये आई थिंक रीजन है कि कितना रीजन पे गाड़ी सेट है, हैवी पे है, लो पे है या नॉर्मल पे है। यहाँ पे आपको वोल्टेज कितनी यूटिलाइज हो रही है, करंट कितना है अभी गाड़ी में यूटिलाइज हो रहा है, वो सब है। एंड इसी को राइट में करेंगे तो पावर पे तो ओके थे ही हम। एंड पावर का ओके, यहाँ पे ऐसा विजुअल दिया हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि कौन सी चीज़ को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस का कुछ है, बट ये किस चीज़ का है, इसी के साथ इंटीग्रेटेड लग रहा है कि ये भी किसी चीज़ के लिए पर्टिकुलर जो नीचे ग्राफ है उसी के लिए ये कोई टर्म यूज़ करी हुई है, बट पावर के लिए यहाँ पे ये सेक्शन दिया हुआ है। उसके अलावा इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में और कुछ नहीं देखने को मिलता है। अगर मैं दिखाऊँ तो स्टीयरिंग व्हील पे भी आपको ये 2 बटन्स, ये राउंड बटन मिल जाएगा, जो कि थोड़ा आईपॉड की याद दिलाएगा कि पहले ऐसा उसमें भी फंक्शनैलिटीज होती, बटन्स होते थे, काफ़ी क्लीन और सुंदर स्टीयरिंग व्हील लगता है। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, वॉइस कंट्रोल का सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मेन्यू वगैरह में जाने का आई थिंक मिल जाएगा ऑप्शन। हाँ, इसको मैंने टैप किया तो ब्लूटूथ या मतलब रिसेंट खुल गया बेसिकली फ़ोन का, एंड प्लस माइनस, और आपको ये वॉल्यूम है, सीक आगे पीछे गाना वाना करना या रेडियो चला दे तो। ये 2 बटन्स जो है ये डमी बटन्स है, इसका कोई काम नहीं है। तो मे बी कोई बाहर अगर कोई वेरिएंट आता होगा उसमें यहाँ कुछ फंक्शनैलिटीज़ देते होंगे, या जो और कभी आगे कोई फ्यूचर में मॉडल आएगा तो वो चीज़ यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। तो यही सब था MG कॉमेट के जो इंफोटेनमेंट है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। बाकी फंक्शनैलिटीज़ में इंटीरियर में दिखा दूँ तो यहाँ पे AC कंट्रोल्स मैनुअली मिल जाएंगे, मोड सिलेक्शन मिल जाएगा मैनुअली। यहाँ पे 2 हुक दिए हुए हैं जहाँ पे आप सामान टांग सकते हो। ये पुराना वेरिएंट है तो इसमें USB-C टाइप नहीं मिलता। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ थोड़ा, हाँ, जो इसका अब वाले वेरिएंट आते हैं उसमें USB-C टाइप मिल जाता है। और बाकी कोई स्टोरेज के नाम पे बस ये एरिया मिलता है। AC वेंट्स है, मटेरियल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अंदर IRVM है, ये मैनुअल मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल नहीं मिलता है। और यहाँ भी AC वेंट्स की वही सेम क्वालिटी है। यहाँ थोड़ा ब्रश्ड एल्यूमिनियम है जिस पर थोड़े स्क्रैचेस आ चुके हैं विद टाइम। अब गाड़ी इतने साल हो गए हैं इसको, एंड मीडिया कार है तो इतना बहुत फ़र्क तो पड़ेगा ही। एंड स्टीयरिंग व्हील वगैरह की सब चीज़ों की क्वालिटी ओवरऑल अच्छी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, वैसे मैं वॉक अराउंड में ये सब चीज़ें दिखा चुका हूँ, बट अगेन ORVM के कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जब आपको रीसेट करना है या सेट कर देना है हवा भरवाने के बाद, इस पर आप टैप करोगे हो जाएगा। हेडलाइट लेवल दिख जाएगा। और नीचे भी आपको अगर मैं दिखाऊँ तो लैच मिल जाएगा आगे का हुड ओपन करने के लिए। और जब आपकी पावर चार्ज हो चुकी है बेसिकली गाड़ी, तो जो आपने चार्जिंग केबल लगाया है उसको प्लग आउट करने के से पहले आपको ये टैप करना होगा जिससे वो अनलॉक हो जाए। तो आप कभी गाड़ी जैसे चार्जिंग पे लगा के जाते हो तो कोई भी आपकी गाड़ी का मतलब पावर केबल निकाल नहीं सकता ऐसे।
प्रॉपर जब तक अंदर से बटन नहीं दबाया जाएगा तब तक। सो ओवरऑल वर्डिक्ट अगर मेरा इन दोनों स्क्रीन्स के लिए होगा तो पहले मैं तो इंफोटेनमेंट पे आ जाता हूँ मैं। क्लीन इंफोटेनमेंट है, होम स्क्रीन काफ़ी क्लीन लगता है। यहाँ पे जाके थोड़ी क्लटर्डनेस लगती है, आइकन का कलर बहुत डिफरेंट है, ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट वाला फैशन आई थिंक अब चला गया है, तो ये थोड़ा आउटडेटेड फील होगा आपको। एंड बाकी चीज़ों की बात करूँ, थीम आई थिंक ब्लैक में ही ये बेस्ट लगता है। इंटरेक्शन ठीक है, स्पीड इतनी खास नहीं है, थोड़ा बहुत लैग करता है, स्पेशली जब आप कोई फंक्शनैलिटी पहली बार खोल रहे हो तो MG का वो लोडिंग वाला स्क्रीन आता है, ब्लड MG का लोगो आता है बेसिकली, फिर वो चीज़ जाके खुलती है। तो आप दिन में अगर आपने पहली बार गाड़ी स्टार्ट की, आप जा रहे हो कहीं, आपको कुछ चीज़ें देखनी है तो आपको पहले वेट करना पड़ेगा, अच्छा 1-2 सेकंड लगेगा वो उसको खुलने में, ऐसे फटाक से कुछ नहीं खुलता है। QH भी मुझे सही लगा, बेसिक फंक्शनैलिटीज़ QH में दी हुई हैं। ये थोड़ा स्लाइडर का इशू है कि ईजिली इंटरेक्ट नहीं होता इन स्लाइडर से, तो ये सब छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, थोड़े फील होते हैं। और हाँ, एक और चीज़ यार, जब गाड़ी चला रहे होते हो ना आप, तो अगर ये मान लो ड्राइवर का एरिया है, मतलब विजन है, तो उसमें ये वाला सेक्शन देख रहे हो, ये ब्लॉक हो जाता है इन्फोटेनमेंट का। स्पेशली जब आप कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो चला रहे होते हो तो यहाँ पे कभी कभी इस कॉर्नर पे आता है ना, ETA वगैरह बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है आपकी जर्नी की, वो आपको ढंग से दिखती नहीं, तो आपको बार बार थोड़ा टिल्ट होकर देखना पड़ता है। इवन आपको होम स्क्रीन पे जाना है, आपको देखना पड़ता है मैं सही जगह दबा रहा हूँ, बट हिंदा नहीं दबा रहा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो थोड़ा आई फील कि इन दोनों का थीम मैच नहीं होता है, थीम मैच होता तो और बेटर लगता, क्योंकि दोनों स्क्रीन ही एक ही यूनिट में इंटीग्रेटेड हैं, हार्डवेयर मोरलेस सेम ही है उनके, मतलब एक ही साथ है। बट यहाँ पे अच्छी चीज़ लगी कि विजुअल्स पे बहुत डिटेल दिया हुआ है, अटेंशन दिया हुआ है चीज़ों के लिए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। ओवरऑल विजुअल्स अच्छे हैं, यहाँ सब क्लियरली दिख जाता है। मुझे स्पीड देखनी है, मुझे क्लियरली दिखता है। मुझे ये देखना है कि मेरी रेंज और बैटरी कितनी बची है, तो मुझे वो ड्राइव करते हुए भी चीज़ ईजिली दिख जाती है। इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं यूजुअली लोग, तो बट स्टिल इन सब की विजिबिलिटी भी अच्छी है। जो फॉन्ट साइजेस हैं, जो आइकन्स यूज़ किए हैं, वो समझ आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा जो मीटर स्पीड का आइकन है ना, ये ऐसा लगता है कि AC के फैन स्पीड का आइकन है, वो थोड़ा बहुत समझ नहीं आती चीज़ें। बट ओवरऑल अच्छा है कि इवन जो सीट बेल्ट के टेल भी हैं, वो भी आपको बताता है कि कौन सी सीट बेल्ट नहीं लगी हुई है, कौन सी लगी हुई है। मतलब लगी हुई तो उसका नहीं बताएगा, बट जो नहीं लगी हुई उस पर आगे नंबर भी आपको दिख रहा होगा, छोटू सा दिख रहा है यहाँ पे, रेडी वगैरह लिखा है। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस है इफ़ आई कंपेयर इट विद इंफोटेनमेंट, क्योंकि इंफोटेनमेंट थोड़ा सा लैगी और थोड़ा स्लो फील होता है, एंड इसके विजुअल्स इतने इंप्रेसिव नहीं है, इसको थोड़ा ज़्यादा चाइनीज़ बना देता है, भले ही फीचर्स भर भर के दिए हों। सो गाइज, ये था एक छोटा सा वीडियो MG कॉमेट के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और MG कॉमेट के इंफोटेनमेंट के बारे में। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारे फीचर्स कवर कर दिए, कोई एक आध रह गया होगा तो रह गया होगा, जो सेटिंग्स के अंदर जाके होगा, बस बाहर से जो बेसिक चीज़ें काम आती है एक यूज़र के, वो सब मैंने आपको दिखा दी हैं। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई चीज़ मैंने मिस कर दी तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। कोई फीडबैक आप वो भी दे सकते हो मुझे। और मैंने इस गाड़ी के कुछ फीचर्स वगैरह, कुछ अलग चीज़ें इंस्टाग्राम पे भी डाली हैं, तो वहाँ जाके रील्स भी चेकआउट कर लेना, पोस्ट भी डाली इस गाड़ी के बारे में 1-2, वो भी जाके आप चेकआउट कर लेना। सो मिलते हैं अगली बार। बाय बाय, टेक केयर। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लोगों के साथ शेयर कर दो। बाय।